इत्तला मिलती थी कि आज हिंदुस्तान के जहाज आएंगे और वो पाकिस्तान पर हमलावर होंगे। जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? 5 जहाज जिनमें 3 रफेल उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था कि रात के अंधेरे में हमला करता है हमारी मसाजिद के ऊपर, हमारी मदारिस के ऊपर, हमारी सिविलियंस के ऊपर, बेगुनाह शहरियों के ऊपर और हमारे वाटर रिसोर्सेज के ऊपर जो उसने हमला किया। कल रात को, और ये नहीं कि हमें खबरें नहीं मिल रही थी, लम्हा बर लम्हा खबरें मिल रही थी कि हिंदुस्तान के क्या उनके मज़मूम अज़ाइम हैं और क्या उनके नापाक प्लान्स हैं। कल रात को जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ, और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे और उन्होंने पाकिस्तान में 6 जगहों पर, 6 शहरों पर हमला किया, जिसमें आज़ाद कश्मीर के 2 इलाके, जिसमें भावलपुर, जिसमें शेखुपुरा, जिसमें सियालकोट। इन इलाकों पर जनाब स्पीकर जी शकरगढ़, इन इलाकों में जनाब स्पीकर हिंदुस्तान के तैयारों ने हमला किया। हम इटमी ताकत है, पूरी मुस्लिम उम्मा में वाहिद मुल्क पाकिस्तान इटमी ताकत है। उस पर कोई इस तरह के अटैक करे और उस पर हम खामोश हो जाए। कल जब वज़ीर आज़म असम्बली में आए तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह इमरान खान ने पुलवामा वाक़या जब हुआ 2019 में, उसने जो जवाब दिया था, तो इसी तरह प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वो स्ट्रांग जवाब मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि वो यही कह रहे कि तहकीकात करे, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हम हमला नहीं करेंगे, हम अमन चाहते हैं। हम सब अमन चाहते हैं, जाहिरी बात है हम अमन चाहते हैं, लेकिन जो हमें अमन में नहीं रहते। 80,000 हमारे पख्तून शहीद हुए, इसमें इंडिया मुलव्विस था। कलभूषण उसका जिंदा मिसाल है जो हमारे पाकिस्तान में अभी तक है, वो दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा था। उस पर हम खामोश है, उसको हम जवाब नहीं दे सकते। इस वक्त हमें जवाब देना होगा। अगर हम जवाब न दे तो हमारे इस एटम बम का भी कोई पैदा नहीं, न इसमें एटमी कुव्वत का भी कोई फायदा नहीं। मैं एक और बात करना चाहता हूँ, यहाँ एक पश्तो का एक मशहूर कहावत है कि आप गीदड़ों के लीडर को शेर, गीदड़ों का लीडर अगर शेर हो तो गीदड़ भी शेर बन जाते हैं, लेकिन शेरों का लीडर अगर गीदड़ हो तो शेर भी गीदड़ बन जाते हैं। बदकिस्मती से इस वक्त 2 शख्सियत ऐसे थे जो एक अडियाला जेल और एक कोट लखपत जेल में पड़ा हुआ है। एक का नाम है इमरान खान और दूसरी का नाम है शाह महमूद कुरैशी। अगर वो आज बाहर होते और वो इस कुर्सी पे बैठते तो पता चल जाता मोदी को किस तरह जवाब देना होता है, पता चल जाता कि हिंदू को कि किस तरह पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रांग जवाब आ जाता है। लेकिन बदकिस्मती से आज हमारी लीडरशिप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो सलाहियत नहीं है कि उसका उसी तरह स्ट्रांग जवाब दे दे। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वक्त हमें यूनिटी की जरूरत है, हमें इत्तेहाद की जरूरत है, पूरी पाकिस्तान को एक होने की जरूरत है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? कल जो फैसला हुआ मिलिट्री कोर्ट का कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, इस तरह होता है कौम में, इस तरह होता है जब मुल्क पे जंग मुसल्लत हो और आप इस तरह के फैसले करें। वो लीडर जिसने 2/3 मेजॉरिटी से इलेक्शन जीता था, जो हकीकी वज़ीर आज़म है, उसको आपने जेल में डाला है, और वो लोग जिसने 17 सीटें जीती है वो आज हमारी लीडरशिप कर रही है। तो किस तरह ये मुल्क यूनाइटेड होगा? मुल्क तब यूनाइटेड होगा जब हम हमारे मुल्क के साथ, हमारे सबसे पॉपुलर लीडर के साथ, हमारे अवाम के साथ जो बेइंसाफियां हो रही है वो बेइंसाफियां खत्म हो। जब हम एक हो जाए, इमरान खान बाहर आ जाए, शाह महमूद कुरैशी बाहर आ जाए, हमारी लीडरशिप, हमारे वर्कर बाहर आ जाए और हम एक होके इमरान खान के एक ट्वीट पे पूरी दुनिया में एक ट्वीट चलता है और इसके बयान को कोई चलाया भी नहीं जाता। और इस बात पे भी थोड़ा सोचना चाहिए। कल मैं सुन रहा था CNN को हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। अगर ये शाह महमूद कुरैशी इसकी जगह ये इंटरव्यू दे देते तो आपको पता चल जाता कि इंटरव्यू किस तरह होता है। मैं समझती हूं कि कल रात जो भारत ने रात के अंधेरे में हमारे मुल्क के पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, एब्सोल्यूट इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर। वी वांट पीस, वी वांट टू टॉक। पूरी दुनिया को यह साबित करना चाहता है कि पाकिस्तान हमेशा उसको नुकसान पहुंचाने पे तुला हुआ है, जबकि पूरी दुनिया गवाह है कि 1947 से आज तक इंडिया ने पाकिस्तान को न चैन से बैठने दिया है, ना कोई मौका हाथ से जाने दिया है। भारत की ये फितरत है, इसको आदत है कि रात के अंधेरे में हमला करता है हमारी मसाजिद के ऊपर,
हमारी मदारिस के ऊपर, हमारी सिविलियंस के ऊपर, बेगुनाह शहरियों के ऊपर और हमारे वाटर रिसोर्सेज के ऊपर जो उसने हमला किया, ये दुनिया को हमें बताना पड़ेगा। नौजवानों की कत्ल जिनको किया गया, उनकी भी हम मजम्मत करते हैं। जो भारत पिछले 75 साल में करता आ रहा है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। अब इंडिया इस पे बात नहीं कर रहा। इंडिया ने ये वाकया करने के साथ ही पूरी दुनिया के लोगों को बुला के ब्रीफिंग्स देना शुरू कर दी और उनके पास जो एक्सट्रीम कदम था 200-250 किलोमीटर अंदर अपनी बाउंड्री के ऑपरेशन करने के बाद ना ये बताया। जब भी इंडिया एडवेंचर करता है, जब भी मोदी की वो आरएसएस की हिंदुत्व जो उसके जहन के ऊपर सवार होती है, हमला भी पाकिस्तान के ऊपर कर दिया और इंडस वाटर ट्रीटी को भी उन्होंने खत्म कर दिया। एक्शन किया है, ये उनकी एग्रेशन का सबूत है। उन्होंने कम से कम कई घरों को धमाके से उड़ा दिया है। इस जुल्म और सितम के ढाने को पूरी दुनिया नहीं देख रही, दुनिया सिर्फ ये देख रही है क्योंकि उसने एक ढोंग रचाया हुआ है। ये पहला दिन है सर, ये जो जंग होती है ये बड़ी इसके सर बहुत इफेक्ट होते हैं और ये प्रोलॉन्ग हो सकती है। अब सर ये वहाँ ने फैसला करना है, यहाँ तमाम सर पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाएं सर, उनसे पूछे कि हमने खुदा न ख्वास्ता इस बात को एस्केलेट करना है या सर हमने अमन की तरफ जाना है। सर हमें ये भी फैसला करना है क्योंकि सर ये एक दिन 2 दिन की बात नहीं है। दोनों कौमें सर न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों कौमें एक खिते के अंदर रहती हैं सर। वो हिंदू उसकी हिंदुत्व आरएसएस की जो मेंटेलिटी है सर, उसका मुकाबला कैसे करना, हमने दुनिया को कैसे बताना है, हमने अपने एलाइज को कैसे बताना है कि किस तरीके से ये एस्केलेशंस की तरफ उन्हें मजीद नहीं जाना। लेकिन सर हमारी इस बात को, अमन की बात को कमजोरी ना समझा जाए। उनका जो पेट का दर्द है या पाकिस्तान के खिलाफ जो उनकी जेलसी है वो उनको अंधा कर देती है और वो हर वक्त पाकिस्तान को इंटरनेशनली अकेला करने के लिए कोई ना कोई ऐसा इकदाम करते रहते। पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह महफूज नहीं है। हमारे लोग मसाजिद में महफूज नहीं, हमारे लोग इमाम बारगाहों में महफूज नहीं, हमारे लोग स्कूलों में महफूज नहीं, बाजारों में महफूज नहीं। दहशतगर्द हम है। दहशतगर्द तो वो है जो मुसलमानों का कत्ल करता है। दहशतगर्द तो वो है जो माओं को उनकी औलाद से जुदा करता है। दहशतगर्द तो वो है जो मस्जिदों को जलाता है। ये हालात इस वक्त ऐसे हैं, पाकिस्तान बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ये ना हो कि सर वज़रा की जो स्टेटमेंट है इस वक्त हुकूमत की, वो इंडियन जो है वो यूएन के अंदर या कहीं पर हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल कर ले, तो सर हमें कोई गैर जिम्मेदाराना इस किस्म के जो है सर हमें वो नहीं करने चाहिए। इंडिया को कोई भी एक्सट्रीम कदम उठाने से पहले 1000 मर्तबा सोचना चाहिए कि वो किस कौम और किस मुल्क के साथ इस किस्म का स्टेप उठाने जा रहा है। हमें यूएन को आईसीजे में जाना चाहिए और हमें स्पीकर साहब इंडियन इग्रेशन पे बात करनी चाहिए। इस वक्त मेरा ख्याल है कि जितना भी हमारा फॉरेन ऑफिस है, उनके डेलीगेट्स और जितने भी पाकिस्तान में किसी भी तमाम मुल्कों के जो डिप्लोमेट्स इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उन सब के पास हमारे फॉरेन मिनिस्टर से डेलीगेशंस जाएं, वहां जाके बात करें। जय हिंद दोस्तों, दैनिक में आपका स्वागत है। दुश्मन देश पाकिस्तान की संसद में एक सांसद ने भारत के साथ जंग को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा दिया है। आइए देखते हैं कि पाक सांसद ने भारत को लेकर क्या कहा। तमाशा जो है ना वो इंडियन मीडिया और इंडियन पॉलिटिशियंस ने शुरू कर दिया। बच्चों की हैं जिनके ख्वाब गोलियों से चिकनाचूर किए गए, उन माओं की हैं जिनके लख्त जिगर को उनसे जुदा किया गया, उन हजारों नौजवानों की है जिन्हें जिंदान में डाला गया, उस जुल्म ज्यादती की दास्तान की है जो पिछले 75 साल से की जा। भारतीय साजिश जो है वो सिर्फ हमारे जड़ों में बस चुकी है और इसका एक जीता जागता सबूत बलूचिस्तान है। भारत को खबरदार कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान न झुकेगा न बिकेगा। ये उनके पेट में दर्द बहुत पुराना है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो पाकिस्तानी मीडिया, वहाँ के जो पीएम है वो यही कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी ने हम पर हमला कर दिया है। इंडियन आर्मी ने जो अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर, उनसे वह पूरे पाकिस्तान डरा हुआ है और उनकी मीडिया भी यही कह रही है। उनके जो एमएलए एमपी सब यही कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी के सामने हमारी कोई औकात नहीं है, हम नहीं टिक सकते उनके सामने। और जो वहाँ के जो पीएम है वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमने 3 से 5 राफेल गिरा दिए, जबकि इसका कोई प्रूफ उनके पास है नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको इसी तरह की और वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।
हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो पाकिस्तानी मीडिया, वहाँ के जो पीएम है वो यही कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी ने हम पर हमला कर दिया है। इंडियन आर्मी ने जो अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर, उनसे वह पूरे पाकिस्तान डरा हुआ है और उनकी मीडिया भी यही कह रही है। उनके जो एमएलए एमपी सब यही कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी के सामने हमारी कोई औकात नहीं है, हम नहीं टिक सकते उनके सामने। और जो वहाँ के जो पीएम है वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमने 3 से 5 राफेल गिरा दिए, जबकि इसका कोई प्रूफ उनके पास है नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको इसी तरह की और वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।